तो क्या आप अपने दिन ब दिन के काम में, डे टू डे टास्क में आलस फ़ील करते हैं, लेज़ीनेस फ़ील करते हैं? क्या आपको थकान होती है, आप जो भी करते हैं? तो ऐसा क्या रीज़न है कि आपको लेज़ीनेस फ़ील होती है? ऐसा क्या रीज़न है कि आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है? तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आलस फ़ील होता है या जिसको लेज़ीनेस आती है कुछ भी करने में, तो उस चीज़ के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न रिलेटेड है फ़िज़िकल से। हो सकता है कि आप अपने शरीर का ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं और इसी चक्कर में आप पूरे दिन आलस से भरे रहते हैं। मे बी आपकी दिनचर्या, द काइंड ऑफ रूटीन जो आप रूटीन जी रहे हैं, वो रूटीन आपके शरीर को दिन ब दिन वीक कर रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ें हम करें कि हम अपने रूटीन को अच्छा कर सकें और ये फिजिकल लेजीनेस को अपने से दूर भगा सकें? तो पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, हैव लिविंग फूड। हमेशा जीवंत टाइप का फूड खाइए। तो जीवंत फूड क्या होते हैं? तो अगर आप देखेंगे, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब नेचुरल फूड है, ये सब लिविंग फूड है। बिकॉज़ अगर इनके सीड्स को आप कहीं डालते हैं तो वो जीवन देता है। अब नॉन लिविंग फूड क्या है? आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज़, आपके फ्राइड स्नैक्स, ऑल दैट। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, तो इन चीज़ों को कम करिए। हैव लिविंग फूड, हैव मोर जूसेस, गुड वेजिटेबल, सैलेड्स। ये सब चीज़ें जब आप खाएँगे तो आप में एक डिफरेंट एनर्जी आएगी। सेकंड चीज़, एक स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी। अगर आप ढंग से नहीं सोते हैं, अगर आप जस्ट 4-5 घंटे सोते हैं एंड आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें, आप में बिल्कुल लेज़ीनेस ना रहे, आप बहुत एक्टिव रहें दिन भर में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने देखा है, जब आप लेट नाइट सोते हैं, जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, तो आप पूरे दिन लेथार्जिक रहते हैं। रीज़न है कि हमारे बॉडी को भी रेस्ट चाहिए और वो रेस्ट उसे कम से कम 6 से 7 घंटे की मिनिमम स्लीप देता है। तो हमको मेक श्योर करना है कि हम प्रॉपर स्लीप लें। अब हर एक एज के हिसाब से डिफरेंट स्लीप है। मे बी जो बंदा 20 साल का है, मे बी उसको 6 घंटे की स्लीप काफ़ी होती है और मे बी जो बंदा 40 से 45 साल का है, मे बी उसको 8 घंटे की स्लीप लगती है जब वो एक फ्रेशनेस फ़ील करता है। तो मेक श्योर करिए कि आप ऐसे स्लीप लें, एक डीप स्लीप लें कि आप फ्रेश फ़ील करें। तो अगर आप लिविंग फूड लेंगे, तो आपकी स्लीप भी अच्छी होगी, बिकॉज़ आपका डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका ओवरऑल बॉडी विल परफ़ॉर्म बेटर। तो ये 2 चीज़ें। देन द थर्ड पॉइंट है इज़ कि आप एक लाइट एक्सरसाइज करें। मे बी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, और या तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकें। बट अगर डेली आप 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आप और एक्टिव फील करते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड करें। यहाँ एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों को कम तकलीफ दें, सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ ना करें, लेट नाइट ना सोएँ एंड सुबह उठकर एक अच्छी हैबिट डालें कि 1 या 2 ग्लास फ्रेश वाटर पिएँ। ये सब करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छा फ़ील करेगी एंड आप पूरे दिन एक्टिव रह पाएँगे। तो फिज़िकल लेज़ीनेस अगर आपको दूर करनी है, तो आप ये सारे पॉइंट फ़ॉलो कर सकते हैं। अब आती है बात मेंटल लेज़ीनेस की। तो मेंटल लेज़ीनेस क्या है? मेंटल लेज़ीनेस हमें कब आती है? तो आपने देखा है कि अब अगर आपको क्रिकेट बहुत पसंद देखना है, तो अगर कोई क्रिकेट मैच शाम को 8 बजे या 9 बजे शुरू होता है, आप तब भी उसको पूरा वॉच कर लेते हैं। आपको कभी लेज़ीनेस फ़ील नहीं होती है। मेबी आपको पार्टी करना बहुत पसंद है। आप किसी भी टाइम पे पार्टी करने के लिए रेडी रहते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं, अभी आप बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे हैं और बहुत बोरिंग फ़ील कर रहे हैं। सडनली आपको कोई किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए बुलाता है, मे बी वीडियो गेम खेलने के लिए और मे बी बाहर जाके फुटबॉल खेलने के लिए, मे बी आप तुरंत रेडी हो जाते हैं। आपकी लेज़ीनेस 1 मिनट में गायब हो जाती है। तो मेंटल लेज़ीनेस का सबसे बड़ा रीज़न है बोर्डम। तो जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको बोरिंग लगता है, तो वो आपको लेज़ी बनाता है, वो आपको उस काम से डिस्ट्रैक्ट करता है। अब बोर्डम के कई रीज़न है कि आपको बोर्डम आती है। तो आप, ये नंबर 1 चीज़ है कि आपको बोर्डम कब आती है? जब आपको कोई टास्क बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर कोई टास्क आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप उसको करने में बोर फ़ील करते हैं, बिकॉज़ आपको नहीं लगता कि वो आप टास्क वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे और आपके पास उतना टाइम है कि वो आप टास्क को परफ़ॉर्म कर सकें। तो अपनी मेंटल लेज़ीनेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि हैव
वेरी लो एक्सपेक्टेशंस विद द वर्क व्हाट यू डू। तो यहाँ जब मैं बोलता हूँ कि आप लो एक्सपेक्टेशन रखिए, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए जो टास्क आप करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई ऐसे करें कि भाई वो कि 30-40 मार्क आ गए ना। लो एक्सपेक्टेशन रखने का मतलब है आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप अपने टास्क पे ध्यान दीजिए, कितना रिजल्ट लाना है, कितना रिजल्ट आएगा उसकी टेंशन मत लीजिए, उसकी एक्सपेक्टेशन पे मत जाइए। बिकॉज ये सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर डालती है जब हम कोई काम करते हैं और हमें लगता है भाई मुझे तो इतने नंबर लाने हैं, भाई मुझे तो इतना पैसा कमाना है। जब आप इस तरह की चीज़ें एसोसिएट करने लगते हैं जो टास्क आप कर रहे हैं, तो वो टास्क आपको ऑलरेडी डिफिकल्ट लगने लगता है। इसलिए कीप अपनी एक्सपेक्टेशंस लो विद द टास्क व्हाट यू आर डूइंग। नाउ सेकंड चीज़ है, अगर कोई टास्क टफ है, सच में टफ है, डिफिकल्ट है करने में, एंड इसलिए आप लेजी फील करते हैं, तो उस टास्क को ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, इजी पार्ट्स में डिवाइड करिए कि आप वो इजी पार्ट्स करने में जॉय फील कर सकें, आप उसको करने में आपको ज़्यादा टफ ना लगे। कोई भी चीज़ जब आप एक बड़े रूप में देखते हैं वो हमेशा टफ लगती है। जब आप उसको बहुत स्मॉल पार्ट्स में बांट देते हैं और केवल एक स्मॉल पार्ट पे फोकस करते हैं एक टाइम पर, तो वो चीज़ ईजी लगने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर सच में कोई चीज़ आपको इसलिए बोर कर रही है या आप इसलिए लेजी फील करते हैं बिकॉज वो चीज़ सच में टफ है, तो उस टफ डिफिकल्ट टास्क को आप छोटे छोटे ईजी पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है, अब अगर आप जो सोचें कि ये बुक तो मुझे एक दिन में ख़त्म करनी है, वो मे बी आपको हरकुलस टास्क लगने लगेगा। लेकिन अगर आप पहली चीज़ ये एक्सपेक्टेशन हटा दें कि ये बुक मुझे एक दिन में ख़त्म करनी है, इट विल रिलैक्स यू लिटिल। उसके बाद अगर आप सोचें यार मैं डेली एटलीस्ट 5 पेज पढ़ूंगा इसके, तो आपके पास वो एक्सपेक्टेशंस भी ख़त्म हो गई, वो टास्क भी आपको ईजी लगने लगा। और जब आप पढ़ते हैं तो अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आप फ्लो में जा रहे हैं, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको डिफ़िकल्ट टास्क को ईजी करने का। अब तीसरी चीज़ है कि अगर कोई टास्क ऐसा है जिसको आपको करने में सच में मज़ा नहीं आता, वो डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन आपको उसको करने में इंजॉय नहीं फील करते, मे बी आपको आउटडोर गेम्स पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद नहीं है, बट पेंटिंग आपको करना पड़ता है किसी भी कंडीशन के चक्कर में, मे बी वही आपकी लिवलीहुड है और जो भी है। तो इस तरह के टास्क जो आपको करना ज़रूरी है बट वो करने में आपको मज़ा नहीं आता है, तो रिमेंबर रखिए कि आप वो टास्क कर क्यों रहे हैं। बिकॉज या तो वो टास्क आपको करने के लिए कोई कंपल्शन है ही नहीं, तो आप उस टास्क को करना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो टास्क के पीछे कुछ ऐसा रीज़न है कि उसको करना ज़रूरी है, तो ये उस रीज़न को रिमाइंड कीजिए कि ये टास्क मुझे क्यों करना है, और इस रीज़न को किसी पॉजिटिव चीज़ से जोड़िए। जैसे मान लीजिए कि अगर जो टास्क आप करते हैं वो आपको पैसा देता है आपके घर चलाने के लिए, तो उस टास्क को जोड़िए उस अर्निंग से, कि उस अर्निंग से आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला सकते हैं, अच्छी जगह घुमाने ले जा सकते हैं, एंड ये टास्क के चलते ही आप अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं। तो एक सेटिस्फैक्ट्री आउटकम जोड़िए इस तरह के टास्क से, तो ये आपको ईजी करेगा उस तरह के बोरिंग टास्क पे काम करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। अब इसका क्या रीज़न, आप मेंटली कब एक्टिव फील करेंगे, जब आपका माइंड काम रहेगा एंड अननेसेसरी चीज़ों में नहीं उलझा रहेगा। अब आपका माइंड काम कब रहेगा और एकदम क्लियर कब रहेगा, जब आपके अंदर अननेसेसरी थॉट नहीं हो एंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। अगर आप देखते हैं, मान लीजिए आप किसी रूम में जहाँ पे रहते हैं वहाँ सब किताबें उलट पुलट पड़ी हुई हैं, आपके कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, आपकी चेयर कहीं पड़ी है, एंड कोई भी चीज़ जगह पर नहीं है, ऐसी जगह पे आप कभी भी काम नहीं रह सकते। और अगर आपका माइंड इस जगह पे काम नहीं रहेगा तो आप कभी भी एक्टिव फील नहीं कर सकते। तो अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आप यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ऐसे लोगों की संगत में रहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट रखिए जो कि जॉली हैं, जो एक्टिव रहते हैं और जो गोल ओरिएंटेड लोग हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जब आप इस तरह के लोगों के संग एसोसिएटेड रहते हैं तो आप हमेशा एक्टिव रहते हैं एंड अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ सेंस रखे एंड इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी लेजीनेस, अपने आलस, अपने थकान को पूरी तरह से मिटा सकें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आप मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, जिससे कोई भी नया वीडियो जब भी आए उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए।